आज हम सब बच्चे सब विद्यार्थी आज हम मैथ पढ़ेंगे। मैथ में आज हम गणित में महत्तम समावर्तक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? महत्तम समावर्तक। मतलब इसका अर्थ ये होता है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एचसीएफ। असल में इनका नाम इनका फुल फॉर्म होता है, जो इनको शॉर्टकट में एचसीएफ बोलते हैं। और जो फुल फॉर्म होता है, एच का मतलब होता है हाइट, है ना, और सी का मतलब होता है कॉमन, और फैक्टर मतलब होता है, वो एफ का मतलब होता है फैक्टर। असल में इनका तीन नाम होता है। हाइट मतलब होता है ऊंचा, कॉमन मतलब एक समान, ऐसे में कॉमन मतलब एक समान चीज, एक समान संख्या में लेवल में, ना। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, मतलब एक साथ गुणनखंड उनका मिलता है, उसे हम बोलते हैं एचसीएफ या हाइट कॉमन फैक्टर कहते हैं, इनका ये नाम है। तो उसके बाद हम सीखने जा रहे हैं हाइट कॉमन फैक्टर, मतलब ये महत्तम समावर्तक को। तो हम सीख रहे हैं, हमने तीन लाइनें खींची है। हम इसमें हम एलसीएम भी सीखेंगे, हम इसमें एलसीएम मतलब इनमें हम लघुत्तम भी सीखेंगे। तो देखो यार, हम इसमें जब हमने तीन लाइन खींची है एलसीएम में, और हम उसको अब हल करेंगे, है ना। तो हमने अब इसमें हमको क्या ढूंढना है? कॉमन। तो मतलब अब हम कौन को उतारा हमने तीनों को? एक तो 30 को उतारा है, मतलब 30 को, एक 40 मतलब 40 को, और 48 मतलब 48 को उतारा है, मतलब इनको उतारा है। अब मालूम कि 30 और 40 किसके, और 30, 40 और 48 किसी पहाड़े में आता, वो मालूम पड़ेगा, हम कॉमन करेंगे जब ऐसे में। तो इसलिए हम हल करने जा रहे हैं। देखो ना, तो आप पहले हम 30 में करते हैं, तो दो पहाड़ में 30 आता है 15 बार में। कितने बार में आता है? 15 बार में, ना। लेकिन दो पहाड़ में 15 नहीं आता, तो 3 पहाड़ में 15 आता नहीं आता है? आता है। कितनी बार में आता है? 5 बार में, ना। हाँ, तो 5 पहाड़ में 15 आता है, आता है एक बार में आता है। 5 एकम 5, ये हुआ है ना, ये हुआ है। अब हम देखो इससे क्या आया है, 2, 3, 5, ये आ गए, ना। अब हम कैसे करेंगे यहाँ पर? 40 का मतलब 40 का, है ना। तो करते हैं, तो 2 पहाड़ में 40 आता है क्या? हाँ, कितनी बार में आता है? 20 बार में। वो 20 का और 40 का आधा 20 होता है, और ऐसे में 20 और 20 40 होता है ना, इसके बारे में। फिर 2 पहाड़ में 20 आता है क्या? आता है 10 बार में। कितनी बार में आता है? 10 बार में। और 20 का आधा क्या होता है? 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है, ना। इसका 10 होता है, ना। उसके बाद में 2 पहाड़ में 10 आता है क्या? आता है। कितनी बार में आता है? 5 बार में। अब लेकिन अब 2 पहाड़ में 5 नहीं आता है, आता नहीं है। 5 हवा संख्या है, जो एक के पाड़े में और स्वयं के पाड़े में आती है 5, इसलिए 5 का 5 होगा, तो यहाँ क्या जाएगा? 1 ना। अब ये 40 की भी हो गई। अब हमको किसकी करना है? 48 की, है ना। तो हम 48 पे चलेंगे अब। तो दो के पहाड़े में 40 48 आता है। कितनी बार होता है? 24 बार में। कितनी बार में आता है? और 48 का आधा 24 होता है। 24 और 24 48 होते हैं, जोड़ते हैं ना। इस बार उसका आधा कर दो, अगर 48 से 24 घटा दो तो कितने बचेंगे? 24 में। अब 2 पहाड़ 24 आता है, आता है। कितने बार में आता है? 12 बार में। आधा नहीं आता है। 12 12 कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो 12 24 का आधा क्या होता है? 12। अब 2 पहाड़ में 12 आता है क्या? आधा। कितनी बार में आता है? 6 बार में, है ना। तो कितनी बार में जाएंगे? 6 बार में। अब 2 पहाड़ में 6 आता है क्या? कितनी बार में आता है? हाँ, तो 3 बार में आता है। अब देखो 3 एक हवा संख्या आ गई है सबसे, मतलब छोटे छोटे हवा संख्या 2 है ना। 2 एक भाज्य भी है और अभाज्य भी है। और सबसे जो 2 से जो बड़ी संख्या है वो 3 है। ये आभाज्य संख्या है। ये 3 एक के पहाड़े में स्वयं के पहाड़े में आती है, तो इसलिए 3 एकम 3, मतलब ये 3 के पहाड़े में एक बार में आती है ऐसे में। अब ये क्या हुआ?